गुड आफ्टरनून। शीट डिस्कस करना है, राइट? एक्सरसाइज 1। टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ है। नहीं, टेस्ट का सिलेबस तो करा दिया ना। अब जो न्यू स्टूडेंट है यार, उसको ये टेस्ट तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना? वो इतना जल्दी मेकअप नहीं कर पाएगा, आई थिंक सो। ठीक। और टेस्ट तो उन लोगों के हिसाब से होगा जो शुरू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखना सभी लोग, सिलेबस बहुत क्लियर है तुम्हारा। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। मैं क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट बना चुका हूं। मैं आज के दिन उसको फाइनल कर दूंगा। अभी जस्ट ये क्लास खत्म होगी और तुम्हारा पेपर फाइनल हो जाएगा। देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, and compound angle. So whatever taught till date, ठीक। हालांकि हम लोग लॉग भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अब लॉग को टेस्ट से दूर रख रहा हूं, ठीक है? नहीं, जो जिस जिस बैच में अटेंड करता है वो वहां का ही टेस्ट देगा। ये आइडिया सबको पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। यार ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है। बोलो कि सर तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। ये क्लास में एज इट इज कराया है। पावर 2 को वैनिश करेंगे, 1 + cos 2 थीटा। को तुम सिग्मा नोटेशन से कंफर्टेबल हो ना? अब मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूं, तुमको तकलीफ है कि सर एक एक टर्म लिखोगे मेहनत करके? बोलो भाई। मैं एज्यूम करूं कि तुम समझोगे सिग्मा नोटेशन को? कितने 5 टर्म की सीरीज है ना, cos स्क्वायर r π/11। ठीक है, इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे। दिस नोटेशन शुड बी क्लियर टू ऑल। 1 + cos 2 थीटा, हाफ। तो आई थिंक 1 + 1 + 1 5 टाइम्स 1 है ना? है ना? वैसे बताने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने थ्योरी में बता रखा है। साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म into difference by 2, difference you can see sir 2 π/11, 4 π/11, 6 π/11। तो difference is 2 π/11, difference by 2, sine of difference by 2 into cos of first plus last। 2 π/11 is first angle, last angle is 10 π/11, तो 12 π/11। लेकिन बाई 2 भी तो करना है, 6 π/11। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा इस एंगल को लिख लिया मैंने पाई माइनस 5 π/11 एंड cos π - θ minus cos θ, so it comes out sin cos minus times over sin π/11 हाफ। अब मुझे लगता है इसे sin 2 थीटा बना दिया। 2 से बैलेंस कर लो,
तो व्हाट इट बिकम, 5 माइनस साइन 10 पाई/11 अपॉन पाई/11, और एक वो बाई 2 का फैक्टर रह गया क्योंकि ये 2 तो यूज हो गया, ये तो यूज हो गया। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर इसको कैंसिल कर दीजिए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 5 माइनस हाफ इंटू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 कोई ओरल सुनना चाहता है? लेकिन एक चीज बताओ यार, ये लोनी डिस्कस की तो थी मैंने, ये क्वेश्चन वहां आ चुका है कि सर 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन, न्यूमरेटर बिकम होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिकम कॉस स्क्वायर रूट। अब मुझे बताओ, तुमको तो मॉड की आदत है ना, मैंने 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो तुमने 1 माइनस साइन अपॉन कॉस मॉड्यूलस, लेकिन अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो डोंट यू नो कि सर 1 माइनस साइन तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, ये हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इट इज 1 माइनस साइन अपॉन मॉड कॉस। सोचो, जानते हो ना इस बात को, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब क्या ये आंसर दो केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज पॉजिटिव, सही है, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, तो बस ठीक है, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ भाई, एंड इट इज माइनस कॉस थीटा व्हेन सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट। चलो छोड़ दो, अप टू 5 इज ओवर 10, 8 क्वेश्चन है, अप टू 10। नहीं, टेस्ट तो लैपटॉप पर होता है ना, टेस्ट केवल मोबाइल पर नहीं है, लैपटॉप पर भी है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास गलत इंफॉर्मेशन है कि मोबाइल पर टेस्ट होता है, गलत, हाँ बिल्कुल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7, डोंट आस्क मी 5, ठीक है, अच्छा ठीक है 5 बता देता हूँ, रुको रुको बता देता हूँ 5, क्योंकि देर इज, तुम लोग 11th के बच्चे हो ना, तो तुम पहली बार सुन रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेट, एक इंपॉर्टेंट तुमको आइडेंटिटी बताने जा रहा हूं, ये इस पर आईआईटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो अब केयरफुली देखना, हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में बताया हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बताया भी है तो डजेंट मैटर, देख लो, बताना इसको कभी देखा है तुम लोगों ने, इस एक्सप्रेशन को? Now you remember this expression, okay? This is very, very, very important. रटो इसे, ठीक है, तो 11th के बच्चे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, दिस रिजल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसका अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ ये है कि ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, तो चलो कुछ तुमको कुछ एक फॉर्मूले और सिखाता हूं, अब आज थोड़े से आइडेंटिटीज की बात हुई है अलजेब्रा की, तो चलो तुमको और भी कुछ अच्छे फॉर्मूले सिखाता हूं, ठीक। नाउ दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ना, मैं इससे एक और अच्छे तरीके से बता सकता हूं इस एक्सप्रेशन को, है ना, कॉन्सेंट्रेट करो, a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर इंटू हाफ। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो कि ये क्वांटिटी इसके बराबर है, खोल के देख लो तुरंत, ए स्क्वायर देखो 2 बार आया, बी स्क्वायर 2 टाइम्स, सी स्क्वायर 2 टाइम्स,
-2ab -2bc -2ca। तो यू नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक। और एक बार जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे ना, है ना, तो अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं बताऊंगा, तो वंस यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो, तो सेम फॉर्मूला तुमको एक और तरीके से याद करने को रिकमेंड करूंगा, ठीक। सो नाउ यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, ठीक, आगे के लिए याद रखना। तो चलो कुछ एक नए फॉर्मूले अलजेब्रा के और लिख रहा हूं मैं। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद मैंने पहली क्लास में लिखवाया था क्या। एक मिनट मुझे बताना, जरा याद दिलाना कि सर ये आपने फर्स्ट क्लास में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। an माइनस bn, और नहीं भी लिखवाया है तो बढ़िया है, और बताया है तो समय बच जाएगा। नहीं बताया ना, ठीक, अच्छा किया नहीं बताया, क्योंकि आज बताना था ना उसे इसलिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन अलजेब्रा। जैसे ही हॉल एंड नाइट पढ़ना शुरू करते हैं ना अपन, ये सबसे पहला फॉर्मूला लिखा गया है इन हॉल एंड नाइट। ठीक है, इसको रटने पर ध्यान दो, कैसे रटना है ना। मैं इसका भी प्रूफ बता देता हूं, लेटर ऑन यू विल नो some more formulae also, some more method also for this result, ठीक है। आगे जाके जब तुम लोग जीपी पढ़ोगे तब तुम इसका जीपी से प्रूफ दोगे। अभी मैं जीपी से नहीं बता रहा, अभी मैं इसको डिवीजन से बता रहा हूं। इसे मैं ए और बी में, क्या मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलूंगा कि नहीं। एक होल नंबर पावर जब होती है एक्सप्रेशन में, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं या नहीं, ये बताओ जल्दी से, हाँ बोलो। विल दिस बी कॉल्ड एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन ए एंड बी? यस। तो पॉलिनोमियल में मानते हो ना कि एक पॉलिनोमियल में जैसे x को 2 रख दिया, तो x को 2 रखने से अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो क्या हम लोग कहते हैं x माइनस 2 इज अ फैक्टर? एग्री करते हो? उसी तरह से ये क्वांटिटी में तुम फील कर पा रहे होगे कि सर a इक्वल टू बी रखने से ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। an माइनस bn बिकम 0 इफ आई पुट a इक्वल टू b। सही है? तो इसका मतलब है a माइनस बी विल बी इट्स फैक्टर। तो ये a माइनस बी का तुमको आइडिया क्लियर कि ये मुझे कहां से क्लिक किया कि y दिस इक्वल a माइनस बी। अब इसके आगे की स्टोरी जो है ना, वो डिवीजन पर है कि सर ये ऐसे डिवाइड करेंगे जो स्कूल में पढ़ाते थे, और फिर कंटिन्यू करते चले जाएंगे एंड वी विल कम टू नो कि हाँ ये फॉर्मूला सही है। वहां n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, समझ गए? तो अब इसके आगे तो तुम लोग को कहानी पता है कि सर वो स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो वो डिवीजन सिखाया गया है ना। तो अभी मैं इस तरह से प्रूफ दे पाऊंगा। तो वैसे भी यार तुम लोग समझदार हो कि सर ये सब प्रूफ किसी काम के नहीं होते, काम तो रिजल्ट होता है ना। तो इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा कि नाउ ए एन माइनस 1, तो ए एन माइनस 2 इंटू बी गेट ए एन माइनस 1 बी एंड सो ऑन। तो इस तरह से तुमको दिख रहा होगा कि सर ऐसे a की पावर घटती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे करते करते एक सिचुएशन आएगा जब ये बन जाएगा n माइनस एन, ये बन जाएगा n माइनस एन, और ये बन जाएगा bn। मतलब योर रिमाइंडर विल फाइनली कम आउट 0। समझ गए? तो दिस फॉर्मूला इज नाउ ओवर। ठीक, तो मुझे बताओ, तुम लोग स्कूल में, याद है तुमको स्कूल में ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला सिखाया गया है,
सर ये पढ़ाते हैं, तो अब तुमको लगता नहीं कि विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन ऑल्सो टेल यू फॉर्मूला फॉर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 एंड सो ऑन। दिमाग लगाओ, ठीक है। और रही बात रटने के लिए कि सर कैसे याद करें, तो याद ऐसे करो, a माइनस बी तो देखो रट ही लो कि सर a माइनस बी तो मुझे याद रहेगा, ठीक है। और इसके आगे विद ऑल प्लस देखो टोटल कंबाइंड पावर n माइनस 1, लग रहा है सर ये होमोजीनियस पावर आ रही है। अगर मैं a और b की टोटल पावर को देखूं तो आई फाइंड कि n माइनस 1 इज देयर टोटल। तो देख पा रहे हो कि n माइनस 1 को जितने तरीके से लिख सकते हो सारे तरीके लिखे हैं कि a को n माइनस 1, b को 0, a को n माइनस 2, b को 1, n माइनस 3, b 2 एंड सो ऑन, b n माइनस 1। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फॉर्मूला याद करने में इजी है, समझ गए। नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन मोर फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर देता हूं मैं। You also remember an plus bn, but this formula is true only for odd. n is odd, ठीक है। अब तुम सिर्फ रटने पर ध्यान दो कि सर मेरे को प्रूफ नहीं करना, a को माइनस b रखने से ये 0 आएगा और फिर ये फैक्टर के आइडिया से आता जाएगा। So I think this also is easy to remember. और याद रखने का तरीका तो तुम समझ ही रहो कि सर बस a प्लस बी याद कर लो, उसके आगे अब तुमको क्या याद करना है कि विद होमोजीनियस पावर, है ना, होमोजीनियस n माइनस 1 ले करके सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं, लेकिन alternate plus minus. Your first term is positive, then alternate plus minus, ठीक है। So ये जो फॉर्मूले हैं ना, दे आर गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब अलजेब्रा करेंगे हम लोग तब आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ नेचुरल नंबर यार उज्जवल मैंने अंडरस्टूड ले लिया था, ठीक है ना, लिख देता हूं कोई बात नहीं। n इज नेचुरल एज वेल एज ऑड, ठीक है। तो समझ गए ना कि देयर इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब, देयर इज द फॉर्मूला फॉर a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, बट मैंने a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के लिए फॉर्मूला नहीं बोला है, ओके। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, बता ही दिया ना मैंने, ठीक है। IOQM तो बात की बात है अभिषेक, है ना, ये सब JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। IOQM के लिए मेरे पास तो समय बिल्कुल ना के बराबर है, बट मैंने सक्षम से कहा है कि थोड़ा सा नंबर थ्योरी गाइड कर सकते हो क्या, ठीक है ना। ओके क्विकली कॉपीड, ओके। तो अब हम अपने प्रॉब्लम में वापस आ जाते हैं। आई थिंक किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 उसके नहीं बनने का कारण ये था एक्चुअली, मानते हो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा अगर 0 है तो जस्ट नाउ यू हैव सीन द फॉर्मूला कि a प्लस बी प्लस सी, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, कॉस क्यूब अल्फा
बीटा गामा। क्या मैं वो पिछले फॉर्मूले से बोलूं कि ये पीछे जाकर के देखो उस फॉर्मूले को, इक्वल टू दिस होल्ड करेगा? सोचो, बाकी लोग जल्दी सोचो इस बारे में। नहीं, आईओक्यूएम की क्लासेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th। आईआईटी और ओलंपियाड में किसी एक को चूज करना है, ठीक है? जो भी ओलंपियाड की तैयारी करते हैं मैथ्स, वो लोग 10th तक करते हैं। 10th के बाद इट इज लेट, क्योंकि आईआईटी और ओलंपियाड दो अलग स्ट्रीम्स हैं, 180 डिग्री एंगल, समझ गए? तो गलती से आईआईटी की तैयारी करते करते ओलंपियाड को मत सोचने लग जाना। इन मैथ्स, फिजिक्स में करो, केमिस्ट्री में करो, लेकिन मैथ्स में गलती से मत उठा लेना, ठीक है ना? ये समझ में आया ना कि सर आपने वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एक फॉर्मूले की हेल्प से ये बोल दिया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो 0 है, ठीक? तो अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, है ना? डोंट यू थिंक सर सिग्मा कॉस 3 अल्फा ये आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस क्यूब? अरे मैंने वो अल्फा बीटा गामा कलेक्ट कर लिए एक साथ, -3 सिग्मा कॉस, समझ पा रहे हो ना मेरी सिग्मा नोटेशन? तो आई थिंक दिस टर्म इज 12 अल्फा बीटा गामा and this is 0. Got it? हाँ, 7 and 8। यार इतना सारा क्यों लिख रहे हो तुम लोग? केवल क्वेश्चन नंबर के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 क्विकली। इसको तुमको लग नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को मुझे आरएचएस से करना चाहिए? एलएचएस में सिर्फ cos 2 अल्फा लिखा हुआ है और आरएचएस इतना हैवी है, तो ऑब्वियसली आई विल गो फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्या क्या फील आ रहा है इस क्वेश्चन में? कुछ कुछ तो फील आ रहा होगा। कैसे बिगिन करने का मन कर रहा है? बोलो भाई। साइन अल्फा साइन बीटा, कोई कोई थॉट क्लिक कर रहा है? इंटू 4, तो मुझे तो पता नहीं क्यों प्रोडक्ट इंटू सम की फीलिंग आ रही है कि सर इसे चलो प्रोडक्ट इंटू सम से शुरू करते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस, है ना? यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला, कॉस माइनस कॉस, साइमल्टेनियसली ब्रैकेट खोल भी दूं कि चलो ब्रैकेट को ओपन भी कर दो? तो आई थिंक योर फर्स्ट टर्म बिकम 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस एंड योर सेकेंड टर्म बिकम 2 cos स्क्वायर। समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया है। अब मेरे ख्याल से इस टर्म को देख के क्या तुमको क्लिक कर रहा है कि इसे क्या किया जाए, है ना? इसे 2 cos स्क्वायर -1 लिख दिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी हो चुकी होगी अब तक, है ना? अब तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम गया कि सर ये कैंसिल, और इसे मैं पहचानता हूं, ये मेरा रटा हुआ फॉर्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एंड व्हाट एल्स? -1। सही है? तो आई थिंक यू नो कि 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 इज cos 2 अल्फा। था ना आसान? क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफिकल्ट वन, इसको क्लास के एंड में बताता हूं, है ना? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पहले बाकी पूछ लो जो इजी है, फिर मैं 8 पर लौट के आता हूं।
अप टू 10 एनी अदर, अप टू 10। यार दो नाव पे पांव रख के कैसे चलोगे? कंफ्यूज्ड, इसका मतलब होता है कि वी आर कंफ्यूज्ड। 11, 14 एंड 16, ओके। 9 में क्या बता दूं यार, 9 तो ओरल क्वेश्चन रखा था, 20, 40, 80। इसे तो लोगों ने ओरल निपटा दिया कि 20, 40, 80 तो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। कुछ लोगों को याद है कि ये तो tan 3 थीटा हो गया, और एक tan 60 तो tan स्क्वायर 60 हो गया। और रहा बी पार्ट, बी पार्ट को, बी पार्ट फिर भी बेटर है, और सी पार्ट में बताऊंगा नहीं, क्योंकि सर लोनी का सवाल आप दोबारा थोड़ी कराओगे। बताओ भाई, सी पार्ट मुझे ऐसा लगता है मैंने क्लास में कराया हुआ है सी। तो सी पार्ट में ओरल बताऊंगा। साइन 4 पाई बाय 16, और जो फोर्थ टर्म है ना वो कॉस की पावर 4 पाई बाय 16 लिखी हुई है। बताओ, फर्स्ट एंड लास्ट दिखाई दिया, साइन की पावर 4 पाई बाय 16 एंड कॉस की पावर 4 पाई बाय 16। तो उसके लिए एक फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। कुछ लोगों को क्लिक किया? हाँ, क्लास इलस्ट्रेशन था, फिर तो क्यों बता रहा हूं मैं। और ऐसा ही सेकंड और थर्ड, 3 पाई बाय 16 एंड 5 पाई बाय 16। तो 5 पाई बाय 16 बिकम कॉस 3 पाई बाय 16। बस अब इसके आगे नहीं लिखूंगा मैं, हटाओ। 3 पाई बाय 8, ठीक, विच बिकम कॉस पाई बाय 8 अगेन। बी पार्ट बेटर है, हालांकि इजी तो वो भी है। इतनी स्पेस में बता दूं क्या कि सर इतनी स्पेस उसके लिए भी ठीक है। tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री, या रिडक्शन फॉर्मूले तो पहचानने पड़ते हैं कि सर वो 81 जो है ना वो 9 कन्वर्ट हो गया। tan 27 cot 27, समझना पड़ेगा क्या किया मैंने, ठीक है। 63 को भी 27। अब एक मोमेंट ऐसी फील आ रही है कि इसको साइन कॉस लिख दो, तो इसको एलसीएम तुम खुद सोच पाओगे कि सर ये आ रहा है 1 अपॉन, अरे यार छोटा नहीं हो रहा है। मुझे बताओ, इसे साइन कॉस में लिख करके डोंट यू थिंक ये 1 अपॉन, सॉरी, मैंने साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन और एलसीएम ले लिया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर न्यूमरेटर तो बना गया। इसी तरह से you will understand कि sin 9 cos 9 and 27 cos 27। आई थिंक अब तुमको समझ आ रहा है कि सर ये तो 18 डिग्री बन गया, और वो 54 बन गया। बाकी 54 को अगर मैं 36 लिख दूं चलेगा कि सर तो वैल्यू यूज करके खत्म करेंगे। अब इसके आगे वैल्यू तुम निकाल लेना, ठीक, रैशनलाइज तो कर ही लेते होगे। अप टू 10, 10th क्वेश्चन है, 10th प्रॉब्लम, क्विकली। नहीं, एसएल लोनी से थोड़ा तो लेवल हाई है, लेकिन जिन्होंने सिस्टमैटिकली पूरी लोनी करते हुए आए उनसे ये बन रहे होंगे, है ना। तो जिन्होंने एसएल लोनी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है उन लोगों को उतना चैलेंज नहीं आ रहा होगा। कैपिटल एक्स, कौन से दो एंगल क्लब करने का मन कर रहा है तुमको? बताओ भाई। कहना सर कोई तो दो को मैं क्लब करूंगा, तो मैंने तो फर्स्ट टू को ही क्लब कर दिया।
तो आई थिंक यू नो द फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना आ गया थीटा, 6 पाई बाई 12 बाई 2, 2 थीटा प्लस है ना, cos of c minus d by 2, this minus this, 8 pi by 24, मैं 8 pi by 24 को रिड्यूस करके लिख रहा हूं पाई बाई 3। कई लोग तो कहेंगे सर इसको भी आप हाफ यूज कर लीजिए, प्लस साइन, सॉरी 12, तो मान तो ये इतना रिड्यूस होके आ रहा है, 2 साइन, दिस इज हाफ है ना, 2 साइन थीटा प्लस, इसे पाई बाई 4 लिख दूं, थीटा प्लस पाई बाई 4, समझना पड़ेगा। नाउ यही सेम y पे जाके भी यही किया, एग्जैक्टली यही किया। अच्छा, एंगल्स इन एपी का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ठीक है कि सर हम तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक यार, वो 3 ही एंगल थे, 3 ही टर्म थी, इसलिए मैंने उतना भारी फॉर्मूला यूज किया नहीं, कि थोड़ी ज्यादा टर्म्स होती तो थोड़ा मजा आता है ना, कि वो सीरीज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने में। ये तो बहुत आराम से हो गया। आई थिंक अगेन मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को क्लब कर दिया, cos थीटा प्लस 3 पाई बाई 12 अगेन, cos पाई बाई 3 अगेन, प्लस cos ऑफ, so it also comes out 2 cos theta plus pi by 4, इतना रिड्यूस हो गया। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, x अपॉन y माइनस y अपॉन x, तो देख लो कितना बन रहा है, tan माइनस cot, ठीक है। अब तो तुम्हारे पास वेरियस ऑप्शंस है ना, अब तो हो सकता है तुम्हारे में से कुछ लोग कहें कि सर इसको मैं tan a प्लस बी लिख के करूंगा, है ना, और या फिर कोई कहे कि सर मैं इसको tan 1/10 लिख रहा हूं और फिर एलसीएम ले रहा हूं, तो जो तुमको तरीका अच्छा लगे वो लगा दो। तो मैंने इसको 1/10 लिखा और एलसीएम ले लिया। देखना समझ में आ रहा होगा। सही, नाउ आई गेस इसे देख करके एक फॉर्मूले की फील दिख रही होगी कि सर 2tan/1 माइनस tan स्क्वायर इज tan 2 थीटा, कुछ याद आया है ना, 2 tan थीटा, तो वन माइनस tan स्क्वायर, थोड़ा सा बुद्धि पर जोर देना पड़ेगा, अपॉन 2tan माइनस, आई थिंक -2 बाहर बैलेंस हुआ, वो 2 से मल्टीप्लाई है ना, बैलेंस कर पा रहा हूं, तो आई गेस दिस होल क्वांटिटी इज tan 2 थीटा, लेकिन वो tan 2 थीटा डिनोमिनेटर में क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज -2 अपॉन tan ऑफ ट्वाइस एंगल 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, तो रिडक्शन फॉर्म में तो तुमको आते ही, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट होता है, तो आई थिंक हो गया माइनस कॉट, तो -2 अपॉन माइनस कॉट 2 थीटा, तो इट कम्स आउट 2 tan 2 थीटा। सही, बाकी मैंने तुमको एक आइडिया और बोला था कि तुम इसे कर सकते थे कि सर tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इसे भी tan में ही लिख के कर दिया
कि दिस विल चेंज 1 माइनस टेन थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो उस तरह से भी हम कर सकते थे कि बाई टेकिंग एलसीएम वी विल गेट टू नो द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। 11 नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अप टू 15 एनी अदर, अप टू 15 सीधे सीधे क्वेश्चन है कि सर सीधा जो पढ़ाया है ना वैसे ही सवाल लिखे हुए हैं। 25, 35, 85 लोगों ने पहचान लिया कि सर ये तो 60 माइनस 60 प्लस 25 है, 60 माइनस 25 है और 25 है, ये तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसने 12 पूछा है वो पढ़ाई करे भाई। 14 14 13 तो जिसका डाउट है उससे कहूंगा कि वो घर बैठे आराम करे, रेस्ट, टेक रेस्ट। ठीक है, कहाँ ये सब आईआईटी वगैरह के चक्कर में परेशान हो रहा है। सिग्मा टेन ए, तो आई थिंक इस नोटेशन का मतलब तो समझ ही गए। मैंने तुमको सिग्मा नोटेशन बता रखी है। ठीक है, तो तुम सिमेट्री से समझ रहे हो ना कि सर ए बी सी, ये मतलब हुआ सिग्मा नोटेशन का। सही। नाउ आई थिंक आई एम टेकिंग एलसीएम, so if I take LCM, denominator will come out this is what the LCM is। अब तुमको आंसर को देख के फील नहीं आ रहा कि आंसर में डिफरेंस -2 टाइम्स नजर आ रहा है? तो तुमको इसको देख के मन कर रहा है कि इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अपने स्कूल वाले फॉर्मूले पर चले जाओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तुमको सिखाया गया होगा वहां पर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आई कैन राइट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। मानते हो गया प्रॉब्लम खत्म। और नीचे जो क्वांटिटी लिखी है, आंसर किस फॉर्म में लाना है? आंसर तुमको सिग्मा टेन लाना है ना, तो तुमको तो पहचानते होगे ना कि सर ए प्लस बी प्लस सी पाई होने पर ये क्वांटिटी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी लिखी जा सकती है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर ही होते हैं, ये ऐसा हमको पढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से हो गया आंसर खत्म। स्प्लिट कर दो, याद हो गया, इक्वल टू सिग्मा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस अगले के साथ लिखो तो दिख जाएगा कि सर टेन ए टेन बी अपॉन दिस कॉट आ जाएगा। आ गया आंसर, आई थिंक सही है। अप टू 15 डन। ट्वेंटी 16 to 20 बस एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस करूंगा मैं। 16 to 20 नहीं, 15 नहीं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता हूं बताने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे जब लगता है ना कि यार बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन तो हमने कंडीशनल आइडेंटिटी में किए थे। ठीक, तो जो पूछ रहा है उसको अभी तक फॉर्मूले की फील ही नहीं आई कि सर किसी एक कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए और फिर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा को गामा यूज कर लीजिए, फिर देखो खट से आंसर आएगा। 16 का ए, हाँ ये तुम्हारे लिए नई चीज है एक्चुअली। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने उतने नहीं किए थे, तो एक्चुअली होमवर्क के थ्रू ही सीखते हैं, है ना। थोड़ी अच्छी मैनिपुलेशन है, थोड़े बेटर मैनिपुलेशन।
आइडिया दो ना कि इस क्वेश्चन को शुरू करने का थॉट क्या आ रहा है, हाउ टू बिगिन। एक होगा ना कि सर शुरू कैसे करें। तो इतना तो साफ समझ में आ रहा होगा कि सर ये cot 20 को पहले cos और sin लिखो, उसके बाद मेरा दिमाग कुछ काम करेगा, है ना। ये तो मुझे लग रहा है कि एकदम क्लियरली समझ आ रहा होगा कि लेट्स बिगिन लाइक दिस। ठीक, अब चलो, अब बताना कि इसके बाद मैं क्या करूं। भाई हम लोग ऐसे स्टेप्स लिखें जो मेरे ख्याल से कॉमन स्टेप्स हो, बजाय इसके कि सर मैंने कहीं किताब में पढ़ा था। हम लोग ऐसे मेथड्स पर ना जाएं कि किसी जगह से सॉल्यूशन देख लिया और वही आके यहाँ पर आके बोल दिया और लोगों के सामने स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट में नंबर आए तो वो जो स्मार्ट लोग थे वो पता पड़ा कि उनके तो 10 नंबर आया 300 में। ठीक है, तो ऐसी स्मार्टनेस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे ऐसी स्मार्टनेस चाहिए जो क्लिक करे। हाँ देखो, वो लिख रहा है अमन, तो उसकी स्मार्टनेस मुझे पसंद आ रही है। तो वो जो बात लिख रहा है ना, वो मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद आई कि सर यहां पर आकर के आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं। ठीक, तो 2 sin 40। मुझे क्लिकिंग आइडियाज चाहिए जो ज्यादा क्लिक कर रहा हूं। हाँ, अब बताओ अब क्या क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप फिर से देखो कि एक होता है ना थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि सर ये बात ज्यादा क्लिकिंग है। व्हाट, बार बार तुम वैल्यू ऑफ √3 लिख रहे हो, मुझे और अच्छी बात चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी बात चाहिए। हाँ, नक्षत्र, तुम्हारी बात ठीक है। नक्षत्र कह रहा है इसको 60 - 40 लिखो। मैं उसी बात को यहां 60 - 20 बोलने वाला था, एक ही बात है। तो वेदर यू चेंज दिस एंगल और यू चेंज दिस एंगल, क्योंकि इसे देख के फील आ रहा है कि सर ये दोनों को एक सिंगल एंगल कन्वर्ट कर देते हैं। 40 और 20 दिख रहा है ना, तो एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं दोनों को एक ही एंगल बना दूं। तो उस पर्पज से मैंने इसे 60 - 20 लिख दिया। कुछ समझ में आ रही बात। और देखो ना, नीचे भी 20, सब कुछ 20 20 हो गया। आजकल सब 20 20 चलता है ना, ठीक है ना। तो यहां भी सब 20 20 हो गया, राइट। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको तो जोक मारना भी नहीं आता है ना। आप जो है जोक भी डिराइव करते हो सवालों से, आपको सब सवालों से ही निकल के आता है आपका, है? खोल दें इसे, sin A - B, तो आता होगा फॉर्मूला sin 60 cos 20। आई थिंक नाउ माई प्रॉब्लम शुड गेट ओवर, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सही लाइन पर जा रहा हूं, है ना। सब 20 20 दिख रहा है, राइट। cos 60 sin 20। हो गया, आ गया आंसर। कर लो कैलकुलेशन कर लो। अब मुझे बताओ, ये सवाल को करने से जो 16 का बी है, तुम मुझे ओरल थॉट लिख सकते हो, मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों से ए, वो ए और बी दोनों जगह अटके होंगे, तो कुछ कुछ क्लिक किया कि सर अब मुझे बी के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया आ गया। एक एक लाइन ऑफ थिंकिंग दिखी मुझे 16 के बी पार्ट के लिए। नहीं, मैं बी का पूछ रहा हूं, कोई बताएगा कि सर 16 के बी में ऐसा करने से हो जाएगा। आयुष, मेरे ख्याल से मैं 60 - 20 को लाइक करूंगा बजाय 60 - 40 के। बाकी 60 - 40 से भी हो जाएगा, लेकिन 60 - 20 अच्छा नहीं है कि सब न्यूमरेटर में भी 20 है नीचे भी 20 है। तो क्यों ना जो 40 एंगल है उसे 60 - 20 लिखिए, फट से सवाल बन जाएगा। सही। अब एक कोई डी पार्ट पूछ रहा है। यार ये डी पार्ट पता है लोनी में आ चुका है। तुमने एक्सरसाइज 17 ठीक से नहीं की थी क्या? बोलो भाई, इसीलिए तुम ये डाउट पूछ रहे हो। वहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉट कॉट कॉट।
कॉट अल्फा माइनस 60 माइनस अल्फा 60 प्लस अल्फा, ऐसा एक क्वेश्चन था। अगर तुमने ठीक से अटेम्प्ट की थी लोनी तो, अदरवाइज तो होना नहीं होना सब बराबर है। 50 को आई ऑब्जर्व, 70 को आई ऑब्जर्व। और अब तुम समझ रहे हो कि सर अब आप tan ऑफ 10 डिग्री में पूरी कैलकुलेशन कर दोगे, तो tan ऑफ 10 डिग्री को आई रीड। अरे इतना भारी नंबर कौन बार बार लिखेगा, तो t आई थिंक √3 1 प्लस। अब इसके आगे कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक। मैं तुम्हारा डिनोमिनेटर बता देता हूँ कि कुछ 1 माइनस 3t² आ गया, और न्यूमिनेटर कुछ आ गया होगा। तुम लोग तो एक्सपीरियंस्ड लोग होगी, सर ये पक्का 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t² जैसा फॉर्मूला कुछ बनने वाला है ना। देख लेना क्या आता है, 3t माइनस टी क्यूब ऐसा कुछ आएगा, शायद इंटू 3 आना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक, एलसीएम जिसको आता है वो कर लेगा ना इसे, और जिसको नहीं आता वो 6th क्लास को रिवाइज कर ले, एलसीएम लेना सीख जाएगा वापस। हाँ, नेक्स्ट इज 17। ओके, याद आ गया ना कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। 17 का एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 45 डिग्री। तो तुमको ऐसा थॉट आ रहा होगा कि सर 44 डिग्री को इसके साथ लाते हैं और 45 माइनस 1 लिख लेते हैं। क्लब कर दिया, सही है। tan 2 डिग्री एंड 43 डिग्री 43 45 माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरह से पेयर बनते चले गए। तो मानते हो जो 45 टर्म्स थे उसमें 22 के तो पेयर बन गए और एक अकेला अनपेयर्ड छूट गया। तो वो जो अनपेयर्ड छूटा, कहना सर वो तो मुझे वैल्यू ही आती है 1 + 1 2। अब जरा इस किसी एक ब्रैकेट में जाके कैलकुलेशन करो तो यू कैन नोटिस कि 1 + 1 माइनस tan 1 अपॉन 1 + tan 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 + tan 1, सब डिग्रीज में है। तो देख देख पा रहे हो कि सर ये तो 2 आ रहा है, एलसीएम वगैरह लो ठीक से, तो दिखाई दिया कि ये सब 2 आ जाएंगे। दिस इज 2, दिस ऑल्सो इज 2, तो हाउ मेनी टाइम्स आई गेट 2? 2 2, मानते हो ये भी 2 है, ये बेचारा भी 2 है, तो वो 22 पेयर बने थे ना, 22 45 ब्रैकेट्स जिसमें दो दो को तुमने क्लब किया था, तो 22 तो क्लब होके 44 ब्रैकेट्स कंज्यूम हो गए। जो पेयर थे वो ये आंसर देखे गए, और एक अनपेयर्ड वो भी 2 आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अप टू 20 डन। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है ना। हाँ 18, ये सारे मत पूछो यार, कंडीशनल आइडेंटिटी के क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम। sin4a + sin4b + sin4c को कुछ मेहनत करके लाना, देखना क्या आता है, मुझे लगता है वो बन जाएगा, है ना। तो आई विल प्रेफर टू टेल 19 बजाय 18 के, है ना। मुझे कुछ सोचने दो, कुछ बताने की सोच रहा हूं मैं, बताऊं। चलो कुछ और कुछ और थॉट तुम्हारे डेवलप करने की कोशिश करता हूं। tan 45,
तो जितने लोगों में मेच्योरिटी बढ़ेगी दैट इज गुड, और जो बच्चे रह जाएंगे दैट ऑल्सो इज गुड, कि सर हम तो छोटे बच्चे ही रह गए। साइन कॉस लिख करके एलसीएम ले लिया, इस बेचारे को तो छोड़ ही दें कि सर ये तो 2 है, इस पर क्यों मेहनत करते हो, है ना। यहां तक सब कुछ अंडर कंट्रोल है कि सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक। इसे देखकर कुछ याद आया कि यार आपने एक कंसेप्ट पढ़ाया है अभी कुछ दिनों में, ए साइन प्लस बी कॉस, है ना, कुछ लोगों को पढ़ाया ना मैंने, ए साइन प्लस बी कॉस। तो यूजिंग दैट आइडिया यू विल से कि सर ये जो टर्म है ना ये बन गई √2 साइन ऑफ 46 डिग्री। आराम से सोचो, है ना, 45 + 1 पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है, कुछ लोगों को पढ़ाया था, सबको नहीं पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। √2 साइन ऑफ 45 + 2 47 एंड सेम √2 48 टिल लास्ट साइन 89 डिग्री, आई थिंक 45 + 44। मानते हो गया खत्म क्वेश्चन, कहना अरे सर हो तो गया, ये जो cos 1 डिग्री है ये साइन 89 डिग्री है, साइन 89 डिग्री, ये साइन 88 डिग्री, टिल cos 44 इज साइन 46 डिग्री। अच्छा वो एक अकेला 2 छूट गया मुझसे, इंटू 2, तो क्या नजर आया कि सर ये तो सब कट गया आपस में, 89 89 88 वो भी कट गया होगा, 46 सब कट गए, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद √2, बट दिस टाइम हाउ मेनी √2 आर देयर, मेरे ख्याल से 44, √2 की पावर 44 एंड 1 2, सही है। तो चलो ए साइन प्लस बी कॉस का आइडिया भी नजर आ गया, है ना। एक ही बात है भाई, ठीक है। प्रगति बोल रही है कि सर एक और अच्छा मेथड बताते हैं आपको, ठीक है, तो प्रगति का आइडिया भी देख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे क्लास में क्रिएट होने चाहिए ना, दिस इज वेरी गुड। तो प्रगति सेज कि इसे tan 45 लिख लीजिए, इसे tan 45 लिख लीजिए, और फिर वो tan a + tan b आपने पढ़ाया है वो लगा दो, साइन a + b अपॉन cos a cos b। कुछ लोगों को याद आया कि हाँ सर ये भी तो पढ़ाया है आपने, साइन 46 अपॉन, तो यार एक टर्म तो हर बार cos 45 आएगा ना, कि सर हर टर्म हर बार cos 45, तो cos 45 तो 1/√2 होता है ना, यहाँ नीचे 1/√2 है ना, तो 1/√2 को मैं यहां पर चढ़ा दूं क्या, √2 की पावर 44, सही है। cos a cos b cos 1 डिग्री, साइन 47 cos 2 डिग्री एंड सो ऑन। तो कुछ कुछ समझ में आया कई लोगों को, है ना, वेरी नाइस। तो समझ रहे हो मैंने cos 45 को कहां गायब कर दिया, मैंने cos 45 को वैल्यू पुट करके हटा दिया। तो दिस ऑल्सो इज अ नाइस वे, है ना, साइन 89 अपॉन cos 44। बिल्कुल अपने दिमाग को चलने दो, और इसको तो मैं बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दे रहा हूं, अरे यार ये बेचारा तो 2 है, ठीक। तो आई थिंक कैंसिलेशन तुम यहां भी कह दोगे कि सर सब काट दीजिए, cos 1 साइन 89, cos 2 साइन 88, cos 44 साइन 46, ठीक।
तो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। नाइस यार, थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, क्विकली थोड़ा जल्दी खत्म करें ना। टेन सेकेंड्स मोर होल्ड कर रहा हूं। सारे मेथड अच्छे हैं, कोई मेथड को अपन नाम ही नहीं करेंगे, जो क्लिक कर जाए वो अच्छी बात है। एग्जाम में आई डोंट नो मुझे कौन सी बात जल्दी क्लिक कर जाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तुमको लगेगा क्वेश्चन। रेगुलर पॉलीगन, मैं तुम लोग को एक अपनी आदत बताऊं, तुम देखना, तुम कभी आके मुझसे कहना सर पॉलीगन बना के दिखाओ, तो मुझसे पॉलीगन ही नहीं बनता कि यार ये पॉलीगन कैसे बनाऊं, ये तो अजीब सा जा रहा है, ये मुझे बड़ी डिफिकल्टी आती है पॉलीगन बनाने में, मानो सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं। तो पता मैं क्या करता हूँ कि पॉलीगन कैसे बनाए। सर्कल, हाँ अब बनेगा पॉलीगन। और क्लोज फिगर होता है ना पॉलीगन, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पॉलीगन को एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन को हमेशा सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है, रेगुलर की बात हो रही है, ठीक। तो मेरे ख्याल से रेगुलर इज लाइक दिस। फ्री हैंड ठीक है यार। फील कर पा रहे हो ना रेगुलर पॉलीगन। अब पता मेरी कुछ आदतें हैं, बेसिक आदतें, है ना। जब भी मुझे सर्किल में कोई कॉर्ड दिखाता है ना कि यार कॉर्ड है, तो मेरा मन करता है कि उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, है ना। तो A1 A2 मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। इतना तो ज्योमेट्री तुम लोग समझोगे कि सर ये जो एंगल्स है ना, बताओगे ये एंगल कितना है, व्हाट इज दिस एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, 2π/n डायरेक्ट बोल दो, दिस इज 2π/n, है ना। और जैसा तुमने कहा कि सर परपेंडिकुलर डालो, तो मानते हो ये बाइसेक्ट हो गया एंगल, दिस कम्स आउट π/n, ठीक। तो अगर मैं इस सर्किल का रेडियस कुछ एज्यूम कर लूं कि सपोज दैट r इज इट्स रेडियस, मान लो कि रेडियस r है, तो क्या A1 A2 की हाफ लेंथ इस ट्राइंगल से दिख रही है आपको कि सर ये r साइन π/n, तो इसका ट्वाइस इज कॉर्ड लेंथ, है ना। तो 1/A1 A2 1/2r साइन, सही, इक्वल। नाउ 1/A1 A3, अब तो तुम समझदार हो कि सर अब तो खत्म, A1 A3 टोटल एंगल कितना बना, टोटल एंगल बना 4π/n, दिस इज 4π/n। तो परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड बाइसेक्ट, तो आधा एंगल, मान तो यही परपेंडिकुलर है, अरे 2π/n एंगल समझ पा रहे हो ना, 2π/n। तो मैं लिख दूं डायरेक्टली 2r साइन 2π/n, फॉलो करना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट A1 A4 डायरेक्ट लिखवा दूं, A1 A4, A1 A4 कितना एंगल बनाएगा, 6π/n, और परपेंडिकुलर डालेंगे एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, और टोटल एंगल था 6π/n, तो वो हो जाएगा 3π/n। अब इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये एक्चुअल क्वेश्चन ओलंपियाड में आया था बहुत पहले, फिर तुम इसी सेम एक्सप्रेशन को तुम जेईई एडवांस में भी देखोगे। तो जब तुम लास्ट एक्सरसाइज करोगे ना,
तो यू विल फाइंड कि सर ये जो इक्वेशन लिखी है ना, यही इक्वेशन आईआईटी ने एज इट इज दे दी थी कि फाइंड एन। तो कुछ जो जेईई सिलेबस है ना, अगर जेईई सिलेबस में रह करके ओलंपियाड के क्वेश्चंस आते हैं विद इन जेईई सिलेबस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स विच आर आउट ऑफ सिलेबस, मैं सिलेबस में रह के बात कर रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमको आउट ऑफ सिलेबस मेथड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। जितने सवाल सिलेबस के मेथड से हो सकते हैं उनको मैंने ऑलरेडी पिक कर रखा है। बस अब यार कुछ कैलकुलेशन चालू की जाए कि सर किसी दो को क्लब करके सवाल करो और क्या। तो अब तुम्हारी मर्जी है किसको तुम क्लब करते हो। एलसीएम अब तो प्योर मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं। कंसेप्ट पार्ट तो हो गया। उधर लगाओ जरा साइन सी माइनस साइन डी कॉस आई थिंक गॉट दिस। दिख रहा है कि सर साइन पाई बाई एन गेट कैंसल्ड, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या दिख रहा है कि लेट मी टेक दिस साइन टू दिस साइड, है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट। तो साइन ऑफ 3 पाई बाई एन बराबर, तुमको साफ दिख रहा होगा कि सर ये 2 साइन कॉस बन गया, तो साइन 2 थीटा। इतना रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गया, इतना सिंप्लीफाई हो गया। कुछ कुछ दिमाग में बात गई है, सही है, हाँ ठीक है। नाउ इफ आई कलेक्ट टर्म्स टू वन साइड एंड साइन सी माइनस साइन डी लगा दूं कि सर वो इक्वल टू वन साइड लिखिए और जीरो कर दीजिए, तो दिस विल गेट यू 2 साइन। वैसे तो तुक्के से आंसर आ जाएगा कि सर इसको पाई माइनस थीटा लिख दीजिए और दोनों एंगल को इक्वेट कर दीजिए तो आंसर आ जाता है, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से जा रहा हूं। तो 2 साइन, अरे सबको वन साइड ले गया, पाई बाई 2n इंटू कॉस 7 पाई बाई 2n। समझो ये क्या किया मैंने, ये कैसे आ गया, मैंने साइन सी माइनस साइन डी लगाया है। अब तुमको कुछ याद है कि साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 मुझे रटवाया गया है, तुमको रटवाया गया होगा ना कि सर साइन थीटा इज 0 कॉस थीटा इज 0। तो साइन थीटा 0 कब आता है, जब इंटीग्रल पाई, आंसर इज इंटीग्रल पाई। तो मेरे ख्याल से अगर इसे 0 लोगे तो पाई बाई 2n इज सम k पाई। मानते हो सर ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है यार। 1/n बराबर इंटीजर कैसे आ गया, तो क्या n को मैं 1 लूंगा कि n को 1 ले लो, ठीक। या फिर तुमको तो cos की वैल्यू 0 याद होगी ना, ऑड पाई बाई 2, 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज 7 पाई बाई 2n। ये तुमको संभव लग रहा होगा कि सर 7 बाई n इज ऑड, ये रिजल्ट आया। तो आई थिंक नाउ यू गॉट द आंसर कि सर n इज 7, n को 7 होना पड़ेगा। इधर उधर की बातें ही नहीं करनी चाहिए तुमको, क्या कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जब जो चल रहा है ना उसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी ये चल रहा है ना, इसे स्ट्रॉन्ग करें, जब दूसरा चैप्टर चलेगा उसे स्ट्रॉन्ग करें, थर्ड चैप्टर चलेगा उसे स्ट्रॉन्ग करें, फिर धीरे से पता पड़ेगा कि सर मैथ से स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना। बातें करने से कुछ भी नहीं होता, मानो कि सर लेट्स टॉक
है ना, बाय टॉकिंग, बाय डिस्कशन अवर मैथ्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग। नाइस। तो टॉक तो यार बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं, लोग टॉक ही तो कर रहे हैं। चलो डन आई थिंक। चलो थोड़ा सा मैं पहले खत्म करूंगा, थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने थे मुझे। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली, अब 20 बाद में, पहले मुझे को ये खत्म करने दो, है ना, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा और आज तो एनी हाउ एंड करेंगे ही करेंगे। डन। कुछ इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, फाइन। चलो तुमको एक थॉट बताता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा आइडिया बताता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वांटिटी। ये आगे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। आई विल प्रूव दैट दिस क्वांटिटी लाइज माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये अभी प्रूव कर दूंगा। मतलब बेसिकली तुम समझ रहे हो, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, अभी प्रीवियस स्लाइड को छोड़ते हैं, अभी इसको देखते हैं। लो सेकेंड्स के लिए लगा रहा हूं मैं, फॉर 5 सेकेंड्स ओनली। डन। एक काम करो, अभी इस रिजल्ट को हटाओ, अभी अभी रिजल्ट की हम बात ही नहीं करते। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस एक्सप्रेशन। तो क्या तुमको कॉमन सेंस से नजर आ रहा है कि सर x पॉजिटिव पर ये पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव पर ये नेगेटिव आएगा? ये बात तुमको नजर आ रही है? ठीक, तो चलो मैं इसके x पॉजिटिव पर बात करता हूं। इफ x इज पॉजिटिव, लेट x इज पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसी कोई बात मत बोलो जो हमने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंप्लीट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। तो आई सेड कि इसको ए स्क्वायर ऐसे पढ़ सकता हूं। आई थिंक एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो आई कैन ऑलवेज से कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली दिस क्वांटिटी आई रेड कि सर इसको परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लीजिए, सही। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेकर तुम्हारे मन में दो बातें आई होंगी कि यार ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊं या प्लस का बनाऊं, है ना। तो चलो माइनस का बनाते हैं। -2ab प्लस 2ab, बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर बोल सकता हूं? यहां तक किसी को कोई चैलेंज आया? मेरे ख्याल से नहीं आया, सही, ऑल ओके। नाउ आई थिंक दिस होल क्वांटिटी I can say that it is perfect square of root x minus 1 by root x whole square plus 2. यहां तक सब ठीक। अब तुम लोग अच्छी तरह समझते हो कि एक रियल नंबर, दिस इज द रियल नंबर, एक रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यार होल स्क्वायर ये फॉर्मूला सीखो भाई, जो कह रहा है कि आपने प्लस -2 कैसे लिखा है।
है ना, उसको ये फॉर्मूला सीखना है पहले। ये सब बाकी बातें बाद में, पहले हमें ये फॉर्मूला लर्न कर लें कि हाँ यार ऐसा एक फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तक की बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो बैलेंस करना पड़ा क्योंकि एक्सप्रेशन तो है ना, समझ गए। अब क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आई कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर इक्वल टू 2। समझो, बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इजी। तो आई गॉट टू नो ये जो x प्लस 1/x है ये 2 से ग्रेटर इक्वल होगा फॉर ऑल x। ये सिंबल होता है फॉर ऑल ग्रेटर देन 0, है ना, इसको हम लोग फॉर ऑल रीड करते हैं। सीख लो भाई, है ना। आगे हायर मेथड सीखने से पहले पहले लोअर मेथड्स भी सीख लो कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे जाकर के और भी तरीकों से देखेंगे, बट बिफोर दैट हमको ये आइडिया भी आना चाहिए। तो हम तो अपने लेवल में चलें कि जितना अभी मुझे आता है उसकी मदद से मैं ये बात प्रूफ कर गया, है ना, कि x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है। और ये जो नंबर है ये 2 to इंफिनिटी सारी वैल्यू लेगा, सारी, कि सर इस क्वांटिटी इस फंक्शन की जो रेंज है ना, अगर मैं इस फंक्शन को fx बोलूं x प्लस 1/x, तो ये 2 से इंफिनिटी तक सारे वैल्यू लेगा। रेंज ऑफ f इज गोइंग टू बी 2 to इंफिनिटी। अभी मैं सिर्फ x पॉजिटिव को डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैंने x नेगेटिव की बात नहीं की है। ठीक, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। अभी मैं कंपाउंड पढ़ाया, कंपाउंड का नेक्स्ट में लॉग पढ़ाऊंगा, लॉग का नेक्स्ट में तुमको कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो वहां पर ये सब चीजें तुमको और बढ़िया समझ आएगी कि यार ये 2 निकाल दिया इन्होंने और x को कहा कि वेरी लार्ज ले लो, वेरी लार्ज नंबर x, तो x को जब टेंडिंग इंफिनिटी लेंगे तो ये नंबर इन टेंडिंग इंफिनिटी जाएगा। तो इन्होंने बस इस बेसिस पर कह दिया कि 2 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यू ले लेगा। तो ये सब बातें जब मैं थोड़ा सा कैलकुलस समझाऊंगा ना तब तुमको ज्यादा क्लिक करेगी। ठीक है, अब यू शुड ऑल्सो नो कि व्हेन इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 2, ये 2 कब होता है, व्हेन विल दिस क्वांटिटी बी 2, इफ x इज 1, है ना। बहुत आराम से नजर आ रहा है, देखो जब ये 0 बनेगा, इसे 0 करो, जब ये 0 बनेगा तभी तो ये एक्सप्रेशन 2 आएगा, सही है। तो रूट एक्स माइनस 1/√x को 0 करो तो रूट एक्स इक्वल टू 1/√x, मानते हो x 1 आ गया। समझ में बात आई, ठीक। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर x नेगेटिव का डिस्कशन करें जरा। इफ x इज नेगेटिव, मान तो मैंने x नेगेटिव का डिस्कशन तो किया ही नहीं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चालाकी करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्यों डिस्कशन करते हो x नेगेटिव का, एक काम करते हैं, लेट मी पुट x इक्वल टू -t। मैंने x को -t रख दिया, सही, मानते हो। अगर x नेगेटिव है देन व्हाट अबाउट t, t शुड बी पॉजिटिव। बुद्धि का इस्तेमाल करो कि हाँ -t नेगेटिव देन t इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज योर एक्सप्रेशन नाउ, x प्लस 1/x -t प्लस 1/t। सोचो ये क्या हुआ। अब कहना कि देखो अभी अभी तुम t पॉजिटिव, अगर t पॉजिटिव है तो आई नो कि t प्लस 1/t इज ग्रेटर इक्वल टू 2, t पॉजिटिव। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड
कि सर इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। बात समझ में आई? आइडिया क्लियर? ऑल परफेक्ट? ठीक है, तो क्या तुमको नजर आया? अब मैं फॉलो कर सकता हूं कि नाउ आई कैन से कि x प्लस 1/x इज कैपेबल ऑफ व्हाट? दिस टेक्स वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -2 से लेस इक्वल यूनियन 2 टू इंफिनिटी। सही है? तो यू शुड नाउ रिमेंबर कि x प्लस 1/x -2 से लेस इक्वल होता है, और फॉलो कर रहे हो ये -2 से लेस इक्वल कब आया? जब x नेगेटिव है। और ये ग्रेटर इक्वल 2 कब आया? जब x पॉजिटिव है। तो क्या -2 को भी याद रखोगे कि व्हेन इज x प्लस 1/x -2? ये -2 कब है? इफ x इज -1। इजी। तो एक अच्छा थॉट था कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर दिख रहा है, अब थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ना, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, देन यू कैन गो बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अभी और अच्छे एप्लीकेशन करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 सूर्या कह रहा है ना? सूर्या गणित सुधारनी पड़ेगी यार। 1/0 तुम निकाल दोगे वैल्यू लोगों को, है? 1/0 की बात हो रही है तुम्हारे लिए। आइडिया क्लियर? क्विकली तो चलो कुछ अच्छे वेरिएशन करता हूं, है ना? कि ये जो कंसेप्ट सीखा है इसके थोड़े वेरिएशंस करते हैं। देखें कितने लोग कर पाते हैं। फाइंड आउट क्विकली। डन ना? आंसर इज 12। करेक्ट। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने बहुत आराम से कर दिया कि सर आप तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्योंकि मुझे नंबर और उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर मानते हो नेगेटिव का बनाओगे। 2√x 3/√x -2ab प्लस 2ab। बैलेंस करना पड़ेगा ना? 12। नाउ दिस बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 रूट -3/रूट होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? क्योंकि x पॉजिटिव है तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना √x लिख सकते हो प्लस 12। और अब फिर बोल दोगे कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 12। तो मानते हो 12 टू इंफिनिटी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हुई? 12। अब क्या चेक करके बताऊं कि ये 12 कब आया? व्हेन इज 4x
प्लस 9/x इक्वल टू 12। कब? जब ये 0 होगा, when this quantity is 0, if 2 रूट एक्स बराबर 3/√x। तो ये भी तुम्हारे में एक हैबिट होनी चाहिए कि सर मैं ना एक बार चेक जरूर करता हूं कि ये 12 कभी होगा भी कि नहीं होगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? x बराबर 3/2। तो योर एक्सप्रेशन इक्वल टू 12 है ना, समझ गए? इसका आंसर नहीं, -4 और 4 दो आंसर थोड़ी होंगे स्नेहिल, आंसर इज ओनली -4। तुम तो फिर से अपनी वही चालाकी दिखा दो कि सर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? तो क्यों ना x को -t रख के कर दिया जाए। सोचो कि सर इसको x को -t रखते हैं और t पॉजिटिव हो गया, तो यहां पर मुझसे परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन हो जाता है। तो योर एक्सप्रेशन बिकम माइनस ऑफ t प्लस 16/t। और तुम माइनस के अंदर मैनिपुलेशन कर लो कि सर अब तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर लिखूंगा, √t -4/√t होल स्क्वायर प्लस 8। अब तुम आराम से बोलोगे कि ये पूरा ब्रैकेट ग्रेटर इक्वल टू 8 है, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मानते हो ये लेस इक्वल टू -8 हो गया, इनइक्वालिटी गॉट रिवर्स्ड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? और फिर तुम्हारी वही आदत कि ये -8 कब आया? x प्लस 16/x is -8 when if √t बराबर 4/√t, मतलब t इज 4, और मानते हो ना t 4 का मतलब कितना है? x इज -4। कुछ समझे? तो ये भी हैबिट बनाओ कि यार मैं चेक करता हूं कि ये जो वैल्यू मैं बोल रहा हूं ये कब ऑब्टेन होगी। जल्दी करो भाई, ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग, और मुझे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे सवाल इसी आइडिया से रिलेटेड बताने। फिफ्टीन सेकेंड्स क्विकली। कंसेप्ट समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन कर लेते हैं, और आइडिया क्लिकिंग है कि सर वेन एवर नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, है ना, अगर मुझे नजर आएगा देन आई विल थिंक ऑफ दिस कंसेप्ट। करो, लेट मी चेक कर पाते हो कि नहीं, बनने चाहिए तुमसे।
फर्स्ट क्वेश्चन डन। कि सर तो फटाफट परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दिया। 2 साइन माइनस कॉसेक होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, तो ग्रेटर इक्वल टू 4 इज परफेक्ट। लेकिन मानते हो मेरी हैबिट है सर, मैं हमेशा चेक करता हूं कि मैं एफ मिन फंक्शन की मिन वैल्यू 4 बोलने जा रहा हूं, तो व्हेन ये कब आया, उसके लिए मानते हो इसे 0 बनना पड़ेगा। 2 साइन बराबर कॉसेक, तो दिस विल गेट यू साइन स्क्वायर एक्स इज हाफ। मेरे ख्याल से ये तो संभव है कि हाँ सर साइन देयर इज द एक्स, ऐसा एक्स एंगल होता है जहां पर आपकी साइन एक्स वैल्यू 1/√2 या -1/√2 संभव है। तो मुझे एक्स निकालना नहीं था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि यार ये मिनिमम वैल्यू 4 पॉसिबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको इक्वल करने गया एंड आई गेट टू नो कि यार साइन स्क्वायर एक्स 3/2 आ गया। बात को समझो, अगर साइन स्क्वायर एक्स 3/2 आ जाता है तो क्या तुमको लगता है कि सर ये वैल्यू 4 कभी आती ही नहीं? ठीक है ना। हाँ, तो अपने को अपनी हैबिट मेंटेन करनी है कि हम चेक करते हैं। अगला भी हो गया। सेकंड करो, सेकंड कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया। टाइम आउट होने वाला है। तो इसमें तुम लोग को रेसिप्रोकल नहीं दिखाई दिया ना कि सर ये थोड़ी है रेसिप्रोकल। हाँ देखो, एक कह रहा है tan एंड cot। गुड, आई थिंक इसे मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 1 + cot स्क्वायर। सोचो क्या कर दिया मैंने। मानते हो अब परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया अब लगाया जाए। सो दिस इक्वल 2√2 tan x माइनस 3√2 cot x। सब लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए कि नहीं भाई? तो बैलेंस करना पड़ेगा कि सर वो -2ab यूज हुआ है तो +2ab बैलेंस करो। 2 इंटू 2√2 इंटू 3√2, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 4 3 12 24। तो आई थिंक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर इक्वल टू 26 + 24, आंसर इज 50। अब तुम तो जानते हो कि सर एज यूजुअल मेरी तो आदत पड़ी हुई है कि मैं चेक करता हूं कि कब, व्हेन इज योर fx 50, ये कब आया 50? व्हेन दिस बिकम 0, ये जब 0 बन गया। 2√2 tan x बराबर 3√2 cot x। तो आई थिंक tan स्क्वायर एक्स इज 3/2, जो कि पॉसिबल है। सबको tan x की रेंज पता है, ऑल रियल, सही है ना। तो देयर विल बी अ x whose tan x वैल्यू इज √3/2 या -√3/2। आसान है ना बात? तो चेक करने की आपको हैबिट होना चाहिए। 10 सेकेंड्स क्विकली। अगला करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चल के करते हैं ना। कॉपीड। ओके, 18 sec स्क्वायर 8 cos स्क्वायर।
सही। तो अगेन तुमने सर कहा कि सर फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आप, तो 3√2, हर बार माइनस का बना रहे हैं ना, 2√2। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आप प्लस का क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि यार जो लोग कहेंगे कि सर प्लस का बनाएंगे, तो उसको मैं कहूंगा कि यार इतनी मेहनत क्यों करता है। अभी समझ में आएगा। -2, 3√2, 2√2। तो जिसने प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाया वो इतनी मेहनत करने के बाद अब कहेगा कि सर ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू माइनस ऑफ -24 आएगा। और मैं उसको कहूंगा कि यार ये तुम मेरे को क्या समझा रहे हो, मुझे तो ये ओरली पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, इसके लिए तुम इतना एफर्ट लगा रहे थे, ये तो तुम मुझसे ओरली पूछ लेते, तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए ना? तो ये तो तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार गई। ठीक। तो आई थिंक तुमको समझ आ रहा है कि मैं क्यों माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बना करके क्यों कर रहा हूं। डायरेक्ट लिख दो इधर +24। अगेन तुमको तो पता है कि सर आपकी आदत है कि आप चेक करोगे अब कि व्हेन इज योर fx 24, इफ ये 0 हो गया, यहां तक सब परफेक्ट मानते हो। सर ये क्या हो गया, cos स्क्वायर इज 3/2। यहां आकर के कुछ गड़बड़ हुआ ना कि यार ये क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स 3/2 कब आता है? तो क्या तुम फील कर पाए कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, व्हाट डज इट मीन, योर fx इज नेवर इक्वल टू 24। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो आपने मेहनत की इससे आपका मिनिमम का आंसर हुआ ही नहीं? आपने fx मिनिमम पूछा था ना, आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन इट, इस तरीके से सवाल नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा देखना कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मैनिपुलेशन है ना। नाउ वंस इस मेथड से आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन आंसर, समझ रहे हो मेरी बात को, कि इस मेथड से मेरा सवाल नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा यार थोड़ी सी चलो मैनिपुलेशन करते हैं। 18 सेक स्क्वायर 8 सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, समझो, +10 सेक स्क्वायर। मैंने ये मैनिपुलेशन कर दी और अब यहां से आंसर आ गया। मानते हो दिस इज x + 1/x, अभी अभी किया था क्वेश्चन। तो मानते हो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 2, क्योंकि x पॉजिटिव है, दिस नंबर इज पॉजिटिव, सही। तो और सेक की रेंज तुम लोग को याद है ना, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, मैंने सब रटवा रखा है। ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल नो कि सर सेक स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। सोचो सोचो। तो आई नाउ थिंक कि दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग टू बी ग्रेटर इक्वल टू 10 × 1 + 8 × 2 विच इज 26। ठीक। तो अब मैं कमेंट करना चाहता हूं कि तुम्हारा जो fx है ना वो मिनिमम 26 है। तो यार तुमको तो पता है, मैं चेक करता हूं, मैं फिर से चेक करूंगा कि ये fx 26 कब, व्हेन। तो तुमको तो ये याद किया था ना अभी अभी कि सर x + 1/x 2 कब आता है, बताओ बताओ, याद है ना? x + 1/x is 2 when x is 1। x चाहे किसी को बोल दो, सेक स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। तो मानते हो मैंने तुमको 26 वैल्यू वाकई में ला के दिखा दी कि यार सेक स्क्वायर को जरा 1 डालो। तो अगर तुम सेक स्क्वायर को 1 डालोगे तो 10 8 × 2, तो मैंने अटेन करके दिखा दिया ना कि व्हेन इज योर fx इक्वल 26। तो तुमको ये हैबिट लगा ना कि सर ये हैबिट
काम की हैबिट है कि हमेशा चेक करना चाहिए कि fx ग्रेटर इक्वल टू 24 या fx ग्रेटर इक्वल टू 26, तो आपको चेक करने की हैबिट होनी चाहिए कि ये 24 कब आएगा। तो देखो मैंने चेक किया और मुझे क्या नजर आया कि अरे यार ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि सर ऐसे कुछ ट्रिकी सवाल भी होते हैं जहां पर फंस सकते हैं। ओके, तो अब एक काम करता हूं मैं, एक एक्सरसाइज 1 में तुमको क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था इनइक्वालिटी का। हो गया ना कॉपी? तो एक्सरसाइज 1 में देयर वाज वन प्रॉब्लम विच इज ए पार्ट। ये तुम्हारे लिए एक नया थॉट था, लेकिन तुम लोगों ने पूछा नहीं तो मुझे लगा कि तुम लोग बढ़िया हो पढ़ने में, और क्या। हालांकि बन जाना चाहिए था, तो फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक पॉसिबली तुम लोगों ने इसको ऐसे किया कि सर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 6 साइन कॉस। अब तुम सभी लोगों ने फ्लो में जाके किया होगा कि सर इसको साइन 2x लिखते हैं। फिर सभी ने कहा होगा कि सर जब इसको 2x लिखा है तो इससे भी 2x लिखते हैं। तो वो फॉर्मूला याद होगा ना, 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x 2 प्लस, तो 6 प्लस 3 कॉस माइनस, सॉरी 4 कॉस था, माइनस 3 साइन, ठीक है। तो वैसे तुम लोगों ने कर लिया होगा जेन्युइनली, तो तुमने अब आंसर कर दिया कि सर ये मेरे को रटा हुआ है बिटवीन -5 से +5। तो व्हाट इज योर रेंज ऑफ fx? 6 - 5 to 6 + 5। इजी है ना। लो होमवर्क बता देता हूं। एक्सरसाइज 2 करोगे तो थोड़ा सा तुमको टेंशन होगी, तो पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा देता हूं। तो टुमारो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 3 इन प्लेस ऑफ 2, है ना कि सर 2 तो थोड़ी ज्यादा टफ है। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज 4 के बहुत थोड़े क्वेश्चन करता हूं कल के दिन। 3 तो कंप्लीट करूंगा, 4 इसमें थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस स्कूल टाइप के भी क्वेश्चन है, तो वो ईजी है, चिंता मत करना सर ये आपने हमको क्या दे दिया। इसके चलो 10 क्वेश्चन करके आओ बस, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।